बहन चोदों, बंद कर इसे। शहबाज खान का निशाना खता हो जाए, नामुमकिन, नामुमकिन। जानते हो ना तुम दोनों? लेकिन ये कि मैं कुत्तों का शिकार नहीं करता। पर अदा सही, इसमें हमारा कसूर? बताता हूं। इतनी जल्दी क्या है? पहले ये बताओ किसके लिए काम कर रहे हो आजकल तुम दोनों? ये क्या बात हुई? अबे तेरी भोसड़ी के, बताऊं तुझे? हाँ? बताऊं? बहस करेगा मेरे साथ? बहस करेगा? साईं गलती होगी, जुबान फिसल गई थी साईं। साईं अगर मेरी उंगली फिसल गई ना तो तू 1 सेकंड में दुनिया से फिसल जाएगा। बता इसे। गोली ना मारे। बताते तो बकना। बताते बता। टोनी भाई के लिए काम कर रहे। टोनी तो वो मादरचोद बाहर है। कल रात कहां थे तुम दोनों? साईं हम शहर से बाहर थे, ट्रक के साथ गए थे। आज सुबह ही आए। पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। और अगर ये बात गलत निकली तो? गला दबा लेना, उफ नहीं करेंगे। अपने बाप से नहीं साईं। कितने लोग हैं उसके साथ? साईं हमें नहीं पता, हम तो बाहर होते। कोई मसला हो गया? हाँ, मसला तो हुआ है, लेकिन बस अब और नहीं। कसम ले लो, रत्ती पर पता नहीं। कहां मिलेगा टोनी? टोनी? टोनी के नाम पे तेरी गांड फट गई भड़वे? हाँ? तो क्यों चाहता है मैं तेरे साथ भोग करूं जो मैं करना नहीं चाहता? हाँ बोल इसे। वो प्लाजा में, रेलवे स्टेशन के साथ वहीं होता है, ऊपर वाली मंजिल पे। लेकिन बताऊं तुझे? लेकिन हाँ? चुप कर, काम कर अपना, भोसड़ी का। माइंड गेम एक खेल हुआ है शुरू। क्राइम, सेक्स और धोखा। खेल है जहानत का, खेल है रकाबत का, खेल है महारत का, खेल है मौत का। माइंड गेम, क्राइम, सेक्स और धोखा। हर चेहरे पे है चेहरा, हर राज है गहरा, बिछ गई है बिसात। क्राइम, सेक्स और धोखा। तो वो वाकई मेरे मामू थे, लेकिन माताजी ने तो इस बात का कभी जिक्र ही नहीं किया। मजबूर थी तुम्हारी माताजी, कसम ही ऐसी दी थी तुम्हारे बड़े अब्बा ने। इतने बरसों में तुम्हारे मामू का नाम हम में से किसी की जबान पे ना आ सका। वेरी स्ट्रेंज। नाराजगियां हो जाती हैं, बात लोगों के खून तक पहुंच जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाम लेना भी पाप समझा जाए। हाँ, तब के बड़े ऐसे ही होते थे बेटा। लेकिन जहां तक मेरी खोज है, कसूर तुम्हारे मामू ही का था। बजाय शर्मिंदा होने के बगावत पे उतर आए। उसके बाद जो भी हुआ वो तुम्हारे सामने है। अनबिलीवेबल। लेकिन एक बात तो बताएं, उनकी मौत की खबर आप तक कैसे पहुंची? हाँ सच है, इतने सालों तक हमने उनके जीने मरने की खबर किसी को भी नहीं होने दी। लेकिन तुम्हारे मामू ही थे जो सब जानते मानते थे। उन्हीं के वकील ने यह खबर हम तक पहुंचाई है। वकील? हाँ, जो इस बात का सबूत है कि सालों तक हमें उनकी खबर नहीं थी, लेकिन तुम्हारे मामू सब जानते थे।
और खास तौर पे तुमसे तो बहुत लगाव था बेटा। मुझसे? मतलब? बेटा बहुत कुछ तुम्हारे नाम कर गई। सीरियसली? और तो क्या भाई, बहुत बड़ी आदमी बन गई हमारी बेटी। वाकई? सुना उनकी शादाबपुर में एक हवेली है जो अब तुम्हारी है। हवेली? पूरी की पूरी हवेली। सुना बहुत शानदार है, कई मुरब्बों पे फैली हुई है। वाओ, अमेजिंग। अब वो पूरी की पूरी हवेली मेरी है। लेकिन एक इच्छा रखी है उन्होंने। इच्छा? शर्त रखी उन्होंने कि तुम उस हवेली में कुछ दिन जाके रहो। भाई तभी उस हवेली कि तुम कानूनन मालिकन बन सकती हो। हाँ, शायद वो ये चाहते हों कि मैं उस हवेली में जाके कुछ दिन बिताऊं जहां उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया है। हाँ, ये बात भी हो सकती है। ठीक है, अब मुझे इस हवेली में जाना भी चाहिए, इसलिए कि अब वो पूरी की पूरी हवेली मेरी ही है। हाँ बेटा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। मतलब? तुम्हारे मामू ने मरकजी बैंक के लॉकर में कोई खास चीज तुम्हारे लिए रखवाई है। खास चीज? वो क्या? भाई कल जाएंगे, मिलेगी तो पता चलेगा। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? हाँ, मजबूरी है बेटा। भाई उन्हें क्या पता कि मिस पूजा रात को भी लॉकर खुलवा सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो खास चीज क्या हो सकती है। सोचे ना जरा। अब मैं क्यों सोचूं भाई? मुझे तो तुम अब सोने के लिए जाने ही दो। भाई तुम्हारा काम है, तुम बैठ के आराम से सोचो। सोचना तो पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या खास चीज हो सकती है? फिर तुमने क्या सोचा? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन तुम उसे कहीं और ठहरा सकते थे। अपने घर पर रखने की क्या जरूरत थी? वो बहुत परेशान थी और फिर मैंने उसकी कहानी सुनी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी हो गया। लगता है कि उसने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। ठीक है, लेकिन उसकी माँ वो भी वापस आ गई क्या? उसने बताया कि डिवोर्स के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला। एंजेलिन कहती है कि उसकी माँ जो कैंसर में मुब्तला थी, उसे मुल्क से बहुत प्यार था, लेकिन वो कभी पाकिस्तान वापस ना सकी। लेकिन मरते वक्त उसने एंजेलिन से आखिरी ख्वाहिश की कि वो पाकिस्तान वापस जाए, मगर ये बेचारी गलत हाथों में पड़ गई। वेरी सैड। लेकिन ये सब तुम्हारे बाप को कौन समझाए? हाँ, ये भी आपने ठीक कहा। मैं मौका देख के उनसे बात करूंगा। हाँ, फिलहाल तो मैंने ये कहकर तुम्हारे बाप को खामोश कर दिया है कि मेरे कहने पर एंजेलिन कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे यही मुनासिब लगा। लेकिन तुम्हारे साथ एंजेलिन रहेगी तो तुम्हारे काम का हर्ज होगा। जी सर, लेकिन क्या करें कि जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता, मजबूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम समझदार हो, जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो करो। मुझे तुम्हारे बाप ने मजबूर किया, वरना तुम्हें पता है कि मैं सर आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन है। ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय। हेलो। हाँ, सो रहा था यार, सो रहा था। हो जाएगा तुम्हारा काम यार, हो जाएगा।
अभी तो 4 ही दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए, सिर्फ 4 दिन। चुप। हाँ नहीं, कमरे में कोई नहीं है मेरे। कमरे में कौन होगा मेरे? मैं नहीं भी आ सका तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ओ बाबू, जब अपनी सगी से मशरूकियां करनी थी तो मुझे यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए क्यों बुलाया खामखा? नहीं, कमरे में कोई नहीं है। कमरे में कौन होगा? टीवी चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। कुतिया, तुझे पता नहीं मेरी बीवी का फोन है। बोले जा रही बीच में। मुंह तोड़ दूंगा तेरा छोड़ मैं। मुझे दल्ले। टोनी नाम है मेरा, जानती अरे नहीं? टॉनी बहुत भुगते है तुम जैसे, समझे? कमीने इंसान में तुम्हारी जान तेरा नहीं मैं लूंगी। मुंह छोड़ तोड़ मुझे, दूंगा। छोड़ मुझे दल्ले, छोड़। कौन हो? टोनी मादर चौथ, कहाँ भाग रहा है? तेरी तुम्हें रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, पर तुम कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा, यहाँ सोने के लिए आया हूँ। यहाँ पे क्यों? वेल, आपने मेरा कमरा इन्वेट किया है। बुकरात के कमरे में गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं वहां सो नहीं सकता, क्योंकि वो खर्राटे लेता है और उसका इमेज मेरी आंखों में खराब होगा, इसलिए। ओह, आई एम सो सॉरी। यू नो व्हाट, आई कैन स्लीप हियर। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मुझे आदत है काफी। एक तो तुम दोनों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। आपको समझ ना ही आए तो बेहतर है। आई एम गोइंग टू स्लीप। प्लीज डू। गुड नाइट। एनिमल प्लैनेट, वाह। मैम वो आ गया। कहाँ गए थे तुम? दुश्मनों की तलाश में। वो तुम्हारे दुश्मन कब से हो गए? मैं नमक हराम नहीं हूं। मगर तुमने ये जो हरकत की है वो तो बगावत के जिम्रे में आती है। तो आप क्या चाहती हैं? वो हम पे चढ़ चढ़ के आते रहें और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? नहीं, आपकी बातों से तो ऐसे ही लगता है। गलत लगता है तुम्हें। मैं बस खून खराबा नहीं चाहती। और मैं चाहता हूं कि मेरा भी। बस आज के बाद मेरी मर्जी के बगैर ऐसी कोई हरकत मत करना। शिमी, नजर रखवाओ इस पर। खुद सर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी मैम। ये ले। तेरी चूतिया, हाथ जला दिया मेरा। तेरी माँ की। अब पी चाय, पी मुंह ठीक कर अपना। कभी कभी मुझे शक होने लगता है। क्या मतलब, कैसे शक? और किस पे? उसी बुढ़ी मिसेस अरोड़ा पर। चुतिया गया क्या? क्यों? क्या कह दिया मैंने? क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है तू? ऐसी क्या बात कह दी मैंने? अरे यार, तू उसे नहीं जानता, वो बड़ी मुख्तलिफ औरत है। हाँ होगी। जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। और इंसान को बदलते वक्त नहीं लगता। अच्छा सब छोड़, ये बता आज सारा दिन कहाँ ख्वार होता रहा? कहाँ था बहनचोद? एक एक करके पूरे गांव के लोगों को खंगाल लिया। मादरचोद कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ये काम करवा सकता हो। एक कुत्ते भैंड के कुछ पे शक है मुझे, लेकिन माँ का कुछ बोल के ही नहीं दे रहा। चल अच्छा ठीक है, तू भी आराम से बैठ। खौम खो अपने आप को इस तरह हल्कान कर रहा है। छोड़ अबे तू। चाय पी अब।
हाय बाबा, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? तुम? बाबा, आपने तो कहा है कि इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ क्यों चले आए? घर आना आपने मेरा मना किया हुआ है और ऑफिस में आप मुझसे मिलते नहीं हैं, तो क्या करूं? मैं यहाँ भी कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। बाबा, फिर तो मुझे घर ही आना होगा ना। क्या? अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। बाबा, मैंने आपसे पूछना था कि सरसाम साहब ने मेरी शिकायत की है आपसे। जरगाम, आई एम सॉरी। हाँ, उन्होंने शिकायत की है। क्या उसी ने तुम्हें उस लड़की को अपने साथ रखने को कहा है? बाबा, वो एक्चुअली वो उनकी मदर की दोस्त की रिलेटिव है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गर्ज नहीं। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अच्छा, तुम्हें पहले कभी मेरी नाराजगी का कोई एहसास हुआ है? बाबा, आपकी नाराजगी का नहीं, लेकिन अम्मा की डांट का तो हुआ है ना। ओह, तो फिर फौरन उस लड़की को वहां से हटा दो, समझे? जी बाबा। बाबा, बाय द वे मेरी बात तो सुने आप। आपको ये सब खबर कैसे हुई? तो तुमने मुझे क्या बिल्कुल ही बेखबर समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरी बात तो सुने बाबा। इसमें क्या हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? मेरा ख्याल है कोई सेलफोन वगैरह होगा। इतनी राजदारी से सेलफोन कौन रखवाता है? कोई हीरो का हार भी हो सकता है। अरे भाई, इतनी बेचैनी है तो तुम इसे खोल के देख ही लो। खोल लूं? ओके। व्हाट? इसमें तो इन कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या? हाँ, देखे ना ये। अब ये क्या है? माय गॉड, ऐसा कैसे कर सकते हैं मामू? तुम्हारे मामू हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मगर ऐसा कैसे करेंगे वो, और क्यों? हाँ, हो सकता है तुम्हारी एज को लेकर उन्हें कोई गलत फहमी हो। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अभी तक तुम्हें दूध पीती बच्ची समझते हो। कम ऑन, इट्स वेरी फनी। क्या जहालत है! शहबाज खान, ये लो। क्या है ये? गोली है, खा लो, दर्द में आराम आएगा। जो गोली मैंने खाई है, जब तक वही गोली दुश्मन को ना खिला दूं, आराम नहीं आएगा। अच्छा बाबा, वो भी कर लेना, लेकिन इतना ले आई हूं तो खा लो। वैसे शहबाज खान, एक बात पूछूं? देखो, ये सब जो होता आ रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना? हराम खोर नहीं हूं मैं, बस। पर मैम को नहीं पसंद तो सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपना अपना हिसाब देना है। पर हम तो वही करेंगे ना जो हमसे कहा जाएगा। मुलाजिम हैं हम लोग, मालिक के हुक्म के गुलाम। शिमी, एक बात बताओ, तुम तो मैडम के बहुत ज्यादा करीब हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना कैसी औरत हो? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और अगर मैडम के कानों तक की बात पहुंच गई तो खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात मुझसे निकाली। खुदा जाने क्या हुआ है, सारा दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया अपना। ये गोली खाओ, सब दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। ये लो।
हाय पूजा जी। अरे ये हाईवे छोड़ो, जल्दी से मेरा एक काम कर दो। अच्छा जी, तो सुबह सुबह काम। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मूड ऑफ ही नहीं है, बल्कि जी तो चाह रहा है किसी को जान से मार दूं। ओह, सो आई वाज राइट कि मैडम जी का मूड खराब है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे वो बापूजी आए हुए हैं ना, साथ है मेरे इस वक्त। ओह, तो बापू जी की वजह से मूड खराब है। अरे क्या बदतमीजी है, उनकी वजह से क्यों होगा मेरा मूड ऑफ? मैंने कहा तुम्हें काम शाम करने पड़ रहे होंगे ना, खाना शाना, खातर तवाज़ो वगैरह। ये कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम अपनी चोंच बंद रखोगे, नहीं तो मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चोंच बंद कर लेता हूँ। आप बताएंगे आपका मूड क्यों ऑफ है? एक काम करो, वो बापूजी की गाड़ी जरा मंगवा लो, रीजेंट रोड पे खड़ी है। हम लोग टैक्सी पे जा रहे हैं। पूजा मेरी बात सुनो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मैं तुम्हारी केसेस में हेल्प करता हूँ क्योंकि हम दोनों की दोस्ती है। ये हस्बैंड्स वाले काम मुझसे नहीं होंगे, आई एम सॉरी। अरे समझने की कोशिश करो, गाड़ी खराब नहीं हुई है, टायर फ्लैट हुआ है, गोली लगी है। व्हाट? गोली लगी है? कैसे? क्या हुआ है? अब मैं सारी बातें तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती, लंबी कहानी है। लेट मी जस्ट कम एंड आई लेट यू नो। अब तुम भिजवा रहे हो? ठीक है, बाय। गोली लगी? अब क्या हुआ? एक तो पूजा भी ना। लाइफ से ही सीखा है जीने का ये कायदा, बस वहीं उड़ जा तू जहां तेरा फायदा। सोच का ही फेल है, रॉन्ग क्या राइट क्या, पैसा साला पैसा है, ब्लैक क्या वाइट क्या, हो गम या खुशी